इसमें अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। धूप कब निकलेगी? थोड़ी राहत कब मिलेगी? देखिए आज भी अगर आप क्या देखें इसी बीच बारिश की भी संभावना है? नहीं, अगले अगले 7 दिनों की बात करें तो बारिश की संभावना नहीं है। और अगर हम आपसे अगले 48 घंटों का अनुमान पूछें, तो क्या दिख रहा है आपको अगले 48? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठंड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। विजिबिलिटी तकरीबन जीरो हो चुकी है और यही वजह है कि सड़क पर गाड़ियों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए अब मौसम विभाग ने भी कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। आपके भी मन मस्तिष्क में एक सवाल आ रहा होगा, सवाल यही कि हमें राहत कब मिलेगी और इस ठंड से निजात कब मिलेगी, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिहार में कैसी रहेगी ठंड? देखिए आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है, तो बात करें तो 2-3 चीज़ होती है जो कि हम लोग देखते हैं, मौसम में भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। एक तो जैसे कि बारिश की, तो अगले 7 दिनों तक वर्षा की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा जो वार्निंग हम लोगों ने दे रखा है कि एक फॉग की वार्निंग होती है विंटर विंटर सीजन में, ठंड में, और एक दूसरी होती है कि कोल्ड डे चाहे कोल्ड वेव की कंडीशन। तो अगर हम बात करें फॉग की, तो राज्य में लगभग अगले 7 दिनों तक जो है सो फॉग आपको देखने को मिलेंगे, खास करके कि अलग-अलग अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आपको सुबह में के टाइम में फॉग मिलेगा और इसके बाद फिर 2 दिन में थोड़ी-सी कमी आएगी, फिर उसके बाद से आपको फॉग अगले 4 दिनों तक आपको देखने को मिलेंगे। तो लगभग आप ये कह सकते हैं कुल मिलाकर कि फॉग की कंडीशंस अगले 7 दिनों तक आपको राज्य में देखने को मिलते रहेंगे। रही बात कोल्ड डे की कंडीशन, जो लोगों को काफ़ी ठंड लग रही है और पिछले 4-5 दिनों से राज्य में दर्ज किए जा कनकनी वाली ठंड। जी, बिल्कुल, कोल्ड डे कंडीशन जो है जी। सो राज्य में पिछले 6 से द 7 दिनों से कंटिन्यू जो है दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसमें अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहेगी, जी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगी ठंड और हाँ। बढ़ सकती है क्या? कोल्ड डे की कंडीशन बनी रहेगी, मतलब कि जो दिन वाला तापमान है, जैसे अधिकतम तापमान है, पटना की बात करें तो 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड अपने सामान्य तापमान से कम रहा है। 14.2 डिग्री सेल्सियस पटना में अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जिसके कारण आपको दिन में जो है आप लोगों को ठंड देखने को मिल रही है। और वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री के है, तो मतलब अधिकतम और न्यूनतम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। पटना में लगभग जो है सो 24 घंटा सेम तापमान जो है दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसके कारण लोगों को सुबह-शाम, साथ ही साथ दिन में भी ठंड लोगों को कंटिन्यूअस देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति कोल्ड डे वाली स्थिति अगले 2 दिनों तक आपको मिलेंगी राज्य में। इसके बाद जो है सो कोल्ड डे की कंडीशन वाली है, जो इसमें आपको लोगों से राहत मिलेगी कोल्ड डे यानी की। कि आप यही कह रहे हैं कि 2 दिनों बाद लोगों को राहत मिल सकती है। कोल्ड डे वाली जो सिचुएशन है, उससे थोड़ी-सी राहत मिल सकती है। थोड़ी-सी तापमान में हल्की-सी बढ़ोतरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 1 से 2 डिग्री तक आपको देखने को मिलेंगे। और जो धूप निकल जाएँगी, तो आप जो अधिकतम तापमान आप देखेंगे, उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई जिलों में अलर्ट जारी हो गया है, कहाँ-कहाँ पर अलर्ट जारी है? देखिए आज तो लगभग अधिकांश हिस्सों में कोल्ड डे के लिए और साथ ही साथ फॉग के लिए अलर्ट जारी कर रखा है, एक्सेप्ट कि नॉर्थ साउथ ईस्टर्न पार्ट जैसे बांका हुआ, भागलपुर हुआ, जमुई हुआ, इन सब जिलों में जो है सो लगभग धूप देखें निकलेंगे, खास करके जो नीचे है नवादा हो गया, इन सब जिलों में धूप निकले हुए हैं, तो वहाँ पे कोल्ड डे का अलर्ट नहीं है। बाकी उसके अलावा जो राज्य के अधिकांश हिस्से में नॉर्थ बिहार और वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, वहाँ पे आपको कोल्ड डे तथा साथ ही साथ आप ये फॉग की जो भी है अलर्ट हमने इशू कर रखा है और ऑरेंज अलर्ट में अलर्ट है लोगों रेड को। अलर्ट भी कहीं जारी हुआ है? नहीं, रेड अलर्ट अभी कहीं नहीं जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हुँ, और हुँ। इसके अलावा कल भी वही स्थिति रहेगी, लगभग आपको देखने को मिलेंगे। परसों से थोड़ी-सी इसमें कमी है, लेकिन फॉग जो है सो नॉर्थ हुँ, बिहार में हुँ, हुँ। कंटीन्यूअस आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा सवाल यही है जो लोग भी पूछ रहे हैं और बार-बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि धूप कब निकलेगी? थोड़ी राहत कब मिलेगी?
देखिए, आज भी अगर आप देखेंगे जो हमारा सैटेलाइट इमेज है जिसमें हुँ, दिख रहा है कि खास करके साउथ बिहार के जितने ज़िले हैं, उनमें जो है सो सुबह से ही धूप खिले हुए हैं। लेकिन खास करके जो पटना है, इन सब ज़िलों में अभी भी जो फॉग बन रहा है, वो लेयर जो है सो लिफ्ट कर जा रहा है, हुँ, लिफ्ट हुँ। ऊपर हो जा रहा है और वो ब्रेक नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है सो आपको दिन भर वो ठंड देखने को मिल रही है। तो ये जो कंडीशन होता है कि थोड़ी-सी धूप और इन्वर्जन लेयर जैसे ही टूटेगा, फिर से धूप मिलेगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 दिन के बाद थोड़ी-सी अगर तापमान में बढ़ोतरी हो, तो इन्वर्जन लेयर टूटेगा, जिसके कारण फिर हमें दोपहर में थोड़ी-सी धूप आपको देखने को मिलेगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी-सी धूप थोड़ी देर के लिए देखने को मिल सकती है। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि सालों बाद दिसंबर में ऐसी ठंड पड़ रही है। अ सही है? नहीं, इस तरह के तापमान भी पहले भी रिकॉर्ड किए गए। पिछले साल नहीं था। पिछले साल नहीं था, पिछले साल जनवरी में हम लोग को देखने को मिला था कि हुँ, इस तरह की ठंड जो है 3 जनवरी, 4 जनवरी से काफ़ी डेंस फॉग हुए थे और उसके बाद जो है कोल्ड डे वाली कंडीशन थी। हुँ, एक चीज़ है कि इस बार कोल्ड वेव वाली कंडीशन अभी नहीं आई है, कोल्ड डे है, कोल्ड डे बना हुआ है। कोल्ड वेव वो तब होता है कि जब सुबह और शाम जैसे न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाता है तो कोल्ड वेव बनती है। हुँ। लेकिन इस बार अधिकतम तापमान ही नीचे गया है, तो इसलिए लोगों को दिन भर धूप की रोशनी नहीं मिल रही है, जिसमें ठंड ज़्यादा लग रही है लोगों हुँ, को, हुँ। उसमें महसूस अच्छा, हो रही हम है। आपसे फ़र्क समझना चाहेंगे कि कोल्ड डे और कोल्ड वेव में क्या फ़र्क है? देखिए, 2 क्राइटेरिया होता है। एक तो कि जब न्यूनतम तापमान जो कि सुबह साढ़े 5 बजे दर्ज किया जाता हुँ, है हुँ। और उस समय जब सर्टेन क्राइटेरिया है, जैसे आईएमडी का जो भारत मौसम विज्ञान विभाग फॉलो करता है कि हुँ, 10 डिग्री से नीचे चला जाए न्यूनतम तापमान और वो डिपार्चर हो नॉर्मल से, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म आज जो तापमान होना चाहिए था हुँ। जितना, उससे अगर 4.5 डिग्री कम है, तब कोल्ड वेव अनाउंस किया जाता है। अच्छा। इसमें क्या होता है, लोगों को हुँ, सुबह शाम आपको ठंड मिलेगी हुँ, लगेगी हुँ, और कनकनी ज्यादा लगेगा सुबह शाम में एकदम ठंड। लेकिन कोल्ड डे की स्थिति कब होती है कि न्यूनतम 10 डिग्री से चला जाए, हुँ, लेकिन जो दिन वाली तापमान है, जो अधिकतम तापमान हम मेजर करते हैं 2:30 बजे के करीब, हुँ, उसमें अगर 4.5 डिग्री डिपार्चर हो जाए, अपने सामान्य से नीचे चला जाए, तब हुँ। उस समय हम लोग कहते हैं कि कोल्ड डे की स्थिति है। इसमें आपको दिन भर ठंड आपको लगेगी कि अच्छा। महसूस होती रहेगी, धूप नहीं निकलेगा हाँ, और हाँ। अधिकतम तापमान कम हो जाएँगे। तो हुँ, कोल्ड डे जो है सो दिन वाली आपको ठंड है हुँ, और कोल्ड वेव सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सुबह, शाम, रात में जो ठंड लगती है आपको, हुँ, हुँ। उसके कारण होती है। अच्छा, ऐसे में एक और सवाल अभी-अभी मेरे मन में आया कि क्या मौसम का और सितम हो सकता है? क्या इसी बीच बारिश की भी संभावना है? नहीं, अगली अगले अगले 7 दिनों की बात करें तो बारिश की संभावना नहीं है। हुँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक आ रहा है खास करके, तो केवल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा हाँ, है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस केवल नॉर्थ जैसे इंडिया को ही इम्पैक्ट करेगा, जैसे हाँ, जो हाँ। भी है जम्मू-कश्मीर हो गए, पंजाब हो गए, उन सब में। हमारे यहाँ अभी बारिश की संभावना नहीं है, अगले नहीं है। 7 दिनों तक। और अगर हम आपसे अगले 48 घंटों का अनुमान पूछें, तो क्या दिख रहा है आपको अगले 48 घंटों में? जैसे मैंने बताया आपको कि लगभग यही स्थिति बनी रहेगी, जो तापमान आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है कि ज़्यादा बढ़ोतरी होने की संभावना यानी है। कि ठंड का कहर रहेगा। जी, बिल्कुल, 14 से 16 डिग्री तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधिकतम तापमान दर्ज होंगे, हुँ, खास करके पटना और ये जो ज़िले हैं नॉर्थ बिहार में। और न्यूनतम तापमान है सो वही है कि 12 से 14 के बीच में रहेगा। तो हुँ, दोनों में काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है अगले 48 घंटों की बात करें तो। हुँ। चूँकि ये क्लाउड का लेयर जो है लिफ्ट हो गया है, फॉग का लेयर, तो इसके कारण इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला यानी है। कि लोगों को घरों में कैद हो जाना चाहिए। आप बिल्कुल थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चूँकि ठंड है, कंटीन्यूअस ठंड रह रही है, तो हुँ, उससे ख़ास करके जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें ठंड के लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल होते हैं, उनको लगने की संभावना होती है, तो उनको हुँ। बचकर रहने की ज़्यादा ज़रूरत यानी है। कि ज़रूरत है तभी घर से बाहर निकलें। बिल्कुल, हाँ, जब ज़रूरत हो तभी निकलें और ख़ास करके शाम में गर्म कपड़ों का धारण करें। हुँ, पेय पदार्थ जो है सो गर्म लेते रहें, जिसके कारण थोड़ी-सी बॉडी वार्म रहे, ये हुँ, सब हुँ। ज़रूरत करनी है। तो चलिए, सुना आपने कि क्या कुछ रहने जा रहा है और कब आपको राहत मिलेगी। इस सवाल का जवाब भी मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार जी ने आपको दे दिया है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।